चाय बेचने वाला लाखों रुपए कमा रहा है। इन्फ्लुएंसर के पास पैसा अंधा है, बड़ा पाव बेचकर, चाय बेचकर या हमारे अटेंशन को ग्रैब करके पैसा कमाने वाला और ही क्यों ना हो, एक अपना खुद का घर नहीं ले सकता। कैरिमिनाटी एक ही है और कोई बन भी नहीं सकता है। 4 करोड़ का घर ले लिया, ऐसे शर्म के मारे डूब जाएंगे। सिस्टम बिना सर पाँव के नीचे गिर जाता है। एक पियोन जिसकी क्वालिफिकेशन मैक्स टू मैक्स 8 पास होती है और इसके मात्र 62 पोस्ट के लिए 75,700 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट, 22,000 पोस्ट ग्रेजुएट और इसमें 3700 PhD है। IIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में भी पढ़कर बस 50,000 सैलरी मिल रही है। एक MBBS जो कि 10 से 15 साल पढ़ के भी 50,000 रुपए कमा रहे हैं। इंडिया का यूथ जो कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए इधर से उधर भटक रहा है और कई लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद भी डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक वड़ा पाव बेचने वाली आज पैसे छाप रही है। एक चाय बेचने वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब करके लाखों रुपए कमा रहा है। अंजलि अरोड़ा जो कि 4 करोड़ का घर ले लिया। कुछ क्रिंज टिकटॉकर आज करोड़ों के मालिक हैं। कोमल पांडे जो कि एक रील के 30 लाख रुपए चार्ज करती है। तो क्या आज के डेट में सारे एजुकेटेड पीपल ग्रेजुएशन डिग्री और प्रोफेशन आउटडेटेड हो गए? तो क्या ये टाइम आ चुका है सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने? जो बच्चे नीट, जेई, IIT, UPSC एंड CA की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बेवकूफ़ हैं। क्या अब स्कूल कॉलेजेस की वैल्यू नहीं रही? क्या अब एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू नहीं? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। इन इन्फ्लुएंसर के पास पैसा अंधा है। हर 2 दिन में नई लग्जरियस गाड़ी आ रही है। इंडिया में इनके पाँव टिक नहीं रहे। पब्लिक इनको अप्रिशिएट कर रही है। इनको देखकर आपको कभी ना कभी तो लगा होगा कि मैं भी बनूंगा तो इन्फ्लुएंसर ही बनूंगा, बट रियलिटी कुछ और है। और इस वीडियो में सब सवालों के पीछे के रहस्य के राज मिलेंगे और इनकी रियलिटी जानेंगे। एक नागपुर के चाय बेचने वाले ने अपने अनोखे अंदाज में चाय बेचने के तरीके से जाना जाता है। इसके लाइफ में यूटर्न तो तब हुआ जब दुनिया के 8वें अमीर इंसान ने चाय पिया और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया। फिर क्या, इसको अलग अलग स्पॉन्सरशिप मिले, फेम मिला और आज ये पैसा छाप रहा है और आउट ऑफ इंडिया घूम रहा है। एक मूंगफली बेचने वाले ने एक अनोखी तरकीब लगाई और आवाज देने की जगह पर गाना गाने लगा। गाना था तो बेहतरीन, इसे देखकर लोग आने लगे और इसमें से किसी ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। बस क्या, ये गाना वायरल हो गया। फिर इस गाने की वायरलिटी का फायदा उठाते हुए वीडियो बनाया। फिर ऐसे वीडियो लॉकडाउन में लोगों को बहुत ही पसंद आने लगा। क्या, जो मैडम की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर एक रियलिटी शो कुछ गाने और कंट्रोवर्सी से होकर 4 करोड़ का घर ले लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये डिजर्व भी करती है। बल्कि हर एक वो इन्फ्लुएंसर जो आज बड़ा पाव बेचकर, चाय बेचकर या हमारे अटेंशन को ग्रैब करके पैसे कमाने वाला और ही क्यों ना हो, और ये सब डिजर्व भी करते हैं। आपको क्या लगा कि मैं इनकी बुराई करके खुद व्यू और लाइक लेके जाऊंगा? मगर ऐसा नहीं है। खैर, आज ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ये सब पहली बार डोपामिन की वजह से ही पोस्ट करते हैं। डोपामिन को फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी हैप्पीनेस को ट्रिगर करता है एंड हमें ये प्लेजर, सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन फील कराता है। साथ ही कुछ एक्टिविटीज में लाइक सेक्स, शॉपिंग एंड स्मेलिंग कुकीज जब शुरू में ये लोग पोस्ट करते हैं तो जब इन्हें लाइक्स, व्यूज एंड फॉलोअर्स मिलता है तब इनको हैप्पीनेस हिट करता है, जिसकी वजह है डोपामिन। फिर ये और भी पोस्ट करने लगते हैं। खैर, शुरुआत तो डोपामिन ने कर दी एंड इसे सस्टेन नहीं करता है। एक मिडिल क्लास का लड़का जो कि घर वालों से पैसा लेकर कोचिंग करता है, दिन रात पढ़ता है, फिर उसे एक जॉब मिलती है लेकिन उसकी सैलरी काफी कम होती है। वो एक अपना खुद का घर नहीं ले सकता, वो सारी चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाता। खैर, क्या चीज है कि ये इन्फ्लुएंसर साल में इतना पैसा कमा रहे हैं जो कि 10 पढ़े लिखे लोग 5-10 साल में भी नहीं कमा पा रहे। ये पैसा तो अल्टीमेटली हमारे पास से ही जा रहा है, मगर इमीडिएटली इन्हें कंपनीज देती है क्योंकि ये कंपनी अच्छे से जानती है आज का यूथ कहीं ना कहीं शौक पर ज्यादा बिलीव करता है और कमाते कम उड़ाते ज्यादा है। तभी तो आज 70% से ज्यादा आईफोन EMI पर बिक रहे हैं, 80,000 के शूज बिक रहे हैं। भले ही कमाया कुछ नहीं है मगर कपड़े ट्रेंडी पहने। एंटरटेनमेंट टीवी से नहीं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम से होना चाहिए। न्यूज नहीं देखना है, सब एक्स से पता लग जाता है। तभी तो ये कंपनीज आज के यूथ को टारगेट करती है और इन कंपनीज और यूथ के बीच के मीडियम ये इन्फ्लुएंसर है। तभी तो ये अपना ट्रस्ट बेचने के लिए लाखों चार्ज करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, ट्रस्ट है तो टूटेगा ही। और जिस दिन इन इन्फ्लुएंसर से ट्रस्ट टूट गया तो ये फिर कंपनीज इन्फ्लुएंसर से अपना पैसा हटाने में 2 सेकंड से भी ज्यादा नहीं सोचेगी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो कि इंस्पिरेशन सप्लाई करते हैं। वो अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा रिच, एक्सपेंसिव, लग्जरियस, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल दिखाते हैं। भले ही इनकी लाइफ सिंपल क्यों ना हो, फिर भी ये नई नई गाड़ियां लेते हैं, महंगी बाइक दिखाते हैं और इनको देखकर कुछ लोग इनसे इंस्पायर्ड होकर प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपने सालों की कमाई गवा देते हैं। इनका तो ये सिस्टम जब तक सही चलता है जब तक इनकी पोल पट्टी नहीं खुलती। ये लग्जरी गाड़ियों की एक फॉर्च्यूनर है, एक और है जो वो भी सेकंड हैंड ली है। और ये लगा लो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। जब इनकी सच्चाई ऑडियंस को पता लगता है तो इनका सिस्टम बिना सर पांव के नीचे गिर जाता है।
पता है ट्रस्ट, इंस्पिरेशन एंड रीच, ये तीनों में कॉमन चीज क्या है? ये तीनों एक झटके में खत्म हो सकती है। और जिस दिन ये खत्म हो गए तो ये इन्फ्लुएंसर इतना गंदा गिरेंगे कि फिर ये अपनी जी जानो एड़ी चोटी तक की ताकत लगा के भी दोबारा नहीं उठ सकते। टिकटॉक बंद हुआ, ना जाने कितने टिकटॉकर गंदी तरह गिरे। पबजी बैन हुआ तो उससे रिलेटेड पबजी गेमर्स के यूट्यूब व्यूज कम हो गए। Yuko07 राइडर की कार इंपोर्ट वाली सच्चाई बाहर आई तो यूट्यूब व्यूज डाउन हो गए। अमित भटाना, टेक्निकल गुरुजी और मनोज दे जैसे एक्सट्रीमली सक्सेसफुल यूट्यूबर का डाउनफॉल हो गया और आज बस कुछ हजारों में व्यूज आते हैं। बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर की अर्निंग की ग्राफ कुछ ऐसी होती है जो ये मिडल का पोर्शन है। ये कुछ टाइम इंटरवल तक हो सकता है, कुछ साल या महीने। और इस इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम है बटरफ्लाई इफेक्ट। याद कीजिए, एक मूंगफली बेचने वाले ने गाना गाया, फिर लोगों ने उस पर रील बनाया। अगर वो गाना ही नहीं गाता तो आज अंजलि अरोड़ा शायद नहीं होती, पबजी नहीं होता तो शायद पबजी गेमर्स नहीं होते। और इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। और यहीं पर जो प्रोफेशनल करियर पाथ है ये बड़े पैमाने पे बीट करते हैं। अगर आपने जेई, नीट या सीए क्रैक करके कुछ बन गया तो आपकी डिग्री आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगी। कोई आपको कितना भी बहका ले, लेकिन उसकी आज भी वैल्यू है और ये आपकी वैल्यू बनाती है। ये डिग्री आपको पैसे देने के लिए ट्रस्ट, इंस्पिरेशन और रीच पर डिपेंड नहीं होती। आपके पास ये डिग्री है, स्किल है तो आपको पैसा मिलेगा। जब तक मिलेगा जब तक आप काम करोगे, पूरे लाइफ टाइम तक। अगर आपने एक बार ये डिग्री एक्वायर कर लिया तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कल क्या रील बनाऊंगा, ये ट्रेंड खत्म हो गया तो क्या करूंगा, कल को मेरी रीच खत्म हो गई तो क्या करूंगा। और ये क्वेश्चन आपके साथ हमेशा रहेगा। ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड को इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, टीचर चाहिए, बिजनेसमैन और लॉयर, अकाउंटेंट, इनफैक्ट हमें कबाड़ी वाला भी चाहिए। लेकिन इन्फ्लुएंसर को होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ सवाल आता है कि ये इन्फ्लुएंसर इतना ज्यादा कमा कैसे रहे। एल्विश यादव ने इतना कमा लिया कि जितना कि एक इंजीनियर 10 से 15 साल में भी नहीं कमा पाएगा। बियर बाइसेप्स का इतना नेटवर्थ है जितना एक डॉक्टर अपने लाइफ टाइम में भी नहीं कमा पाएगा। इसका मेन रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। हर साल कॉलेज से हजारों डॉक्टर्स एंड इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं। सो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। मान लो एक टाउन में एक डॉक्टर है, उसकी पर मंथ इनकम 8 लाख है। फिर एक दूसरा डॉक्टर आया तो पहले वाले की इनकम 5 लाख हो गई, लेकिन कमाएगा ज्यादा वही क्योंकि ट्रस्ट है। फिर दूसरे ने भी ट्रस्ट गेन कर लिया, फिर इसकी भी इनकम 4 लाख हो जाएगी। अगर तीसरा कोई डॉक्टर आ गया तो इनकी इनकम 3 लाख हो जाएगी, बिकॉज सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है। मगर इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में ऐसे नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में यूनिक है। कैरी मिनाटी एक ही है और कोई बन भी नहीं सकता है। सो ही चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी एंड दे गिव्स। भुवन बाम एक ही है। एक इन्फ्लुएंसर के अर्निंग का ग्राफ ऐसा होता है, मगर बट स्किल और डिग्री एक्वायर्ड पर्सन अर्निंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस एंड इनकम दोनों ही बढ़ता है। बट गलती यहाँ पर हम करते हैं, कुछ गिने चुने इन्फ्लुएंसर की ही अर्निंग देखते हैं जिनकी संख्या 0.9% है। बट कुछ ऐसे भी एजुकेटेड पीपल है जिनकी अर्निंग देखकर ये इन्फ्लुएंसर शर्म के मारे डूब जाएंगे। डॉक्टर नरेश निहाल इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनके पर एनम इनकम 14 करोड़ है। चौक गए ना। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। और कोई भी कितना भी बहका ले, बट इसकी वैल्यू है तो आपकी वैल्यू है। आई होप आपको इस वीडियो से डिफरेंस पता चल गया होगा एक इन्फ्लुएंसर और एजुकेटेड पर्सन के बारे में। अगर आपको हाल ही में नीट स्कैम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें।